नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1935-1940 रुपए के आसपास की क्लोजिंग दिया है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक का मोमेंटम देखेंगे तो गजब का हुआ। आज ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी दिखा रहा था। अगर आप लोज को ट्रैक करोगे तो 1850 रुपए के आसपास का इसने लो बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। देखिए 1850 रुपए के आसपास का यहाँ पर इसने लो बनाया और उसके बाद आकर डे हाइज के आसपास क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट की कैंडल पे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखिए कि आपका स्टॉक लॉस में है या प्रॉफिट में है। ठीक, अभी अगर आपको पता हो तो 3 दिन से एक ही रेंज में, यही रेंज है इसकी 25-30 रुपए की, जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर नीचे कर रहा था 1900 के नीचे 25-30-40 रुपए। आज क्या हुआ, खुला 1930 रुपए के आसपास। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई अकॉर्डिंग टू इंट्राडे पैटर्न। ठीक है, इसमें हमारा सेल सिग्नल जनरेट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको सेल करने को नहीं कहा था। मतलब रिलायंस को मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए मना किया था, केवल इसी कारण क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि अपने सपोर्ट को सम्मान देते हुए ऊपर जाएगा, और वही हुआ यहाँ पर। अभी समझिए 1940 रुपये पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 1995 से 2000 रुपये तक का वेट करना है, तब आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना है। अगर ये रेट नहीं आता है तो आपको वेट करना है। मार्केट में इतना तो इंतज़ार आपके लिए बनता है, क्योंकि अगर आप इतना भी मार्केट को समय नहीं देना चाहोगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे। बहुत से लोग आपको बता रहे थे कि सपोर्ट टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, और इनके कारण बहुत से लोग सेल भी कर देते हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जब सेल सिग्नल आता है उसके कई इंडिकेशन होते हैं। पहली चीज़, आपको सेल कब करना चाहिए। सेल अगर सपोर्ट टूट गया वहाँ पर नहीं करना चाहिए। सेल जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए वहाँ पर करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस कितना है, अगर आप किसी सपोर्ट पर आकर खरीदे हो, चलिए मान लेता हूँ 1800 रुपये का रिलायंस में सपोर्ट है, जो कि मैं 1850 आपको बता कर रखा था कि 1850 के आसपास इसमें बड़ा सपोर्ट है। वो सपोर्ट टूटा भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आपको सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है रिलायंस को। और यहाँ से जो मोमेंटम आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मोमेंटम सर्वाइव करेगा, ये बहुत आगे चला जाएगा, वो तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर समझेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाए, उसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर यहाँ से अपटिक आती है तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप 1940 पे इसको वापस लोगे जब ये 1850 पे मिल रहा था, तो आप क्या कर रहे हो ये भी तो सोचा कीजिए। किसी के कहने पे आपको सेल नहीं करना चाहिए, अपनी लॉजिक से हमेशा आपको बाई और सेल के बारे में सोचना चाहिए। बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों थी 1850 पे, उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखिएगा। यहाँ पर बार बार सेलिंग करने से इसीलिए मना कर रहा था। इवन इंट्राडे में भी मैंने आपको ये स्टॉक दिया था, सेल सिग्नल भी आया, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट करने से मना इसीलिए किया क्योंकि इस अपटिक की गुंजाइश पूरी बची हुई थी। अभी जितना मार्केट स्ट्रेच करी है अपने आप को, रिलायंस अभी यहाँ पहुँचा है, यानी कि रिलायंस अभी सिर्फ 33% मोमेंटम दिखाया है। 65% का मोमेंटम अभी रिलायंस में बाकी है, और ये मोमेंटम अगर रिलायंस में आता है तो 2050 बड़े आराम से चला जाएगा, भविष्य में चला जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी समझना है हमको कि क्या आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, और आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप थोड़ा सा डेटा को जाकर बैक टेस्ट किया कीजिए। किसी की परफॉर्मेंस ऐसे मत चेक कर लिया कीजिए कि इसने कह दिया हम बेच देंगे। मैं कहूँ या कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट कह दे, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, वो बाजार में कभी हमेशा सही साबित नहीं होगा। मैं आपको 2-3 स्टॉक्स का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, आप समझिएगा। आपको मैंने कारण बताया था एक एक लेने के लिए, वो तो बाजार हमारे इतने बेहतरीन फेवर में हो गई, इसलिए हमको इतना बड़ा रिटर्न मिल गया, इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। टाटा मोटर्स, जब ये रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल पे भी मैं आपको लेने के लिए बोल रहा था या नहीं। आप जाकर वीडियो देखिएगा टाटा मोटर्स वाली, आपको पता चलेगा। आज देखिए इसने कितना बड़ा मोमेंटम दिया। श्री सीमेंट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और जब इनका रिजल्ट आया था मैंने आपको लेने के लिए बोला था या नहीं, आप जाकर देखिएगा। उसके बाद एचडीएफसी बैंक जब गिरावट दिखा चुका था, यहाँ पर जब ये ट्रेड कर रहा था, इसी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इस दिन की, ये जो सबसे लोवेस्ट वाली कैंडल बनी है, इसी दिन मैंने आपको बाई करने के लिए बोला था या नहीं। इन सब को जब आप देखोगे तब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, लेने की लॉजिक क्या होती है, क्योंकि मैं एक एक इंडिविजुअल वीडियो में आपको स्टॉक खरीदने की लॉजिक भी बताता हूँ कि कौन सी ऐसी लॉजिक है जिस कारण मैं यहाँ पर खरीद रहा हूँ। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हम
जो स्टॉक खरीदे हैं कि बाजार यहाँ से 20% गिर भी जाती है, अगर मेरा स्टॉक भी 20% मैं मान लेता हूँ कि वर्स्ट के सिनारियो में गिर भी गया, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ या फिर स्विंग ट्रेड किया हूँ। स्विंग ट्रेड में वैसे भी आपको स्टॉप लॉसेस लेने चाहिए, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग भी करते हो, जहाँ पर मैं बताता हूँ अगर बाजार 20% गिरती है तो आपका स्टॉक भी गिरेगा, लेकिन अगर बाजार 20% ऊपर जाती है तो आपका स्टॉक 25% ऊपर जाना चाहिए, जो कि मैं कोशिश करता हूँ जितने भी आपको स्टॉक सजेस्ट करूँ वो ऐसे ही हों, बाजार से बेहतर परफॉर्म करने वाले हों। चाहे रिलायंस ले लीजिए, चाहे टाटा मोटर्स ले लीजिए, अभी प्रेजेंट सिनारियो में श्री सीमेंट ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, इन सब ने बाजार से बेहतर परफॉर्म किया है या नहीं आप खुद बताइएगा। रिलायंस अभी पीछे है बाजार के मुकाबले, लेकिन अन्य स्टॉक्स अभी चल चुके हैं। रिलायंस जिस तरीके की ये कैंडल है, अगर टेक्निकल पैटर्न्स पे ही हम जाना चाहें तो इस कैंडल को बहुत पॉजिटिव कैंडल माना जाता है इस बाजार में, और ये कैंडल हमको सच में काफ़ी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी दे रही है, क्योंकि नीचे से अगर आप देखोगे क्लोज टू 100 रुपये के आसपास का मोमेंटम, अगर 100 नहीं टू बी प्रिसाइज हम 90 रुपये का मोमेंटम कह सकते हैं, रिलायंस में नीचे की तरफ से आया है। वन डे में ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। कल के लोज के आसपास रिलायंस आज गया था और उसके बाद वहाँ से बहुत तगड़ी रिकवरी आई है। 5 मिनट की कैंडल पे आपने देखा ही होगा कि आखिरी 1 से 1.5 घंटे में रिलायंस ने पूरी बाजार में और खरीदारी लौटा दी, और बाजार जो है वो 2.5% से नीचे क्लोजिंग देती, और रिलायंस उसको खींच के काफ़ी ऊपर लाकर बंद कराया है। तो निफ्टी में जो आखिरी 1-1.5 घंटे में मोमेंटम आया उसका पूरा श्रेय जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। आप ये कैंडल्स देख सकते हो, केवल एक रेड कैंडल आपको दिख रही है। अभी आपको क्या करना चाहिए मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप बेटर इनसाइट्स समझ पाओ इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालने लायक है या नहीं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको 2 धड़ा मिलेगा। एक कहेगा कि नहीं, रिलायंस के अलावा हम अदर चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन रिलायंस एज अ स्टॉक जब आप खरीदते हो तो आप एक ऐसा डाइवर्सिफाइड बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। रिलायंस एक ही सेगमेंट में काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, रिलायंस का स्टॉक भले ही ऐसी हैवी वॉलेटिलिटी दिखाए, लेकिन जब आप कहते हैं ना, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है, वैसे निफ्टी का एक छोटा इंडेक्स आप रिलायंस को मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ढेर सारे सेगमेंट से डील करते हैं। टेलीकॉम हो गया है, इवन टेक्सटाइल, छोटे से छोटे बिजनेस में भी इनका परचम लहराता है, बड़े से बड़े और सबसे ज़रूरी से ज़रूरी। तो हर बिजनेस को आपको समझने के लिए समय देना होगा, तब आप समझ पाओगे कि रिलायंस इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है या नहीं। कुछ बिजनेसेस इनके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। कोविड से वहाँ पर बहुत तगड़ी रिकवरी नहीं आई है, हो सकता है आने वाले समय में आए। उसकी एक्सपेक्टेशन हमको तब दिखाई देगी जब ये स्टॉक 2100 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग दे देगा और वहाँ पर ट्रेड करने लगेगा। फिर हम यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करेंगे टेक्निकल लेवल्स पे। फंडामेंटली ये स्टॉक यहाँ पर क्यों लेना था, मैंने आपको यहाँ पर भी कारण बताया है, यहाँ पर भी कारण बताया है, उसको आप खुद से समझिएगा। पुरानी वीडियो को आप देखेंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो अब अंत में ये बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों की भी क्वेरी आई है कि हमने रिलायंस बेच दिया गलती से नीचे, किसी के कहने पे बेच दिया, सपोर्ट टूट गया, ये हो गया वो हो गया, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिलायंस, अगर आप सोच रहे हो कि 100 रुपये नीचे बेच दिए और 100 रुपये ऊपर खरीद लो, मान लेते हैं फिर वो 100 रुपये नीचे चला गया, तो आप जानबूझकर, होता है ना कि अपने सर पे पत्थर मारोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक डिप का इंतजार करना है, या फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग पैटर्न पे कर सकते हो, हमारे इंट्राडे पैटर्न पे, अगर आपको प्रॉफिट रिलायंस में ही कमाना है। बाकी अन्य जगहों पे भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। कुछ स्टॉक्स में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, आप वहाँ एक बार बाइंग इनिशिएट करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो देगा। अगर आपको रिलायंस लेना ही है, एक डिप मिलती है तो 1900 के आसपास का अगर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप ले सकते हो, या फिर पिवट पॉइंट्स भी मैंने आपको समझाया है, उस पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो बस यही थी वीडियो, हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर लीजिए, हंसते खेलते रहिए, बाय बाय।